बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम 750 पेज श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड के ले रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि विभीषण रावण को कई प्रकार से समझा चुके हैं कि सीता जी को लौटा दीजिए, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। विभीषण जी की नीति माल्यवंत नाम के मंत्री को बहुत अच्छी लगी और वह रावण से कह रहा है, माल्यवंत अतिव सचिव शयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री रावण दरबार में था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख उसने पाया और कहा रावण से, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति में निपुण विभीषण जी सही कह रहे हैं। आप हृदय में उनकी बात को धारण करके सीता जी को लौटा दीजिए। रिपूत कर्ष कहत शट दो, दूरी न करहूँ यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयऊँ बहोरी, कहि विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा है, ये दोनों ही मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा है जो शत्रु का बखान कर रहा हो, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर उससे जब अपने भाई रावण जी से विनती करने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुखी देती रहती हैं। तव उर कुमति बस विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। रावण, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति हो रही है। तात चरण गई मांगऊँ, राखूँ मोर दुलार, सीता देव राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी कह रहे हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई। विभीषण के पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे रे दुष्ट, अब तू मेरे निकट आ रहा है ना, मैं तेरी मृत्यु अब निकट आ रही है। जियस सदा सट मोर जियावा, रिब कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहसिन खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लग रहा है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो, और तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं राम जी को जीत पाऊंगा। मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, सट मिल जाए तिनहि कहु नीति, अस कहे कि नहीं चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। उमा संत मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मार खाने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े अपने भाई रावण के। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम अपि दुसरे से भले ही मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, उमा संत की यह बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई करते हैं, जो विभीषण जी कर रहे हैं। विभीषण ने कहा, मेरे पिता के समान अपने बड़े भाई रावण से कह रहे हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है, उनके शरण जाने में ही है। सचिव संग लय नवपत गयऊँ, सबहि सुनाई कहत हस भयऊँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर,
मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जनि खोरी। श्री राम जी संकल्प सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण जी रावण को बहुत प्रकार से समझाने के बाद स्वयं कह रहे हैं आकाश मार्ग से कि अब मैं राम जी की शरण जा रहा हूँ। भाई तेरे को समझाने से तू समझ नहीं रहा है, मुझे तूने लात भी मार दी है, हैं, और तेरा अब अहित होना निश्चित है। अर्थात मित्रों इस कलयुग में भी तो ऐसा ही हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई को समझा रहा है, जीवन क्षण भर का है, सब यहाँ का यहीं रह जाना है, हमारे माता पिता सब यहीं छोड़ के चले गए, हमारे पूर्वज जो है सब यहीं छोड़ के चले गए, सब लोगों ने अपनी ज़मीनें तकरीबन छोड़ दी हैं और वो जो क्या कर रहे हैं अपना एक छोटी सी कुटिया बना के सब चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं। अर्थात माया मोह सब यहीं रह जानी है। आपस में भाई बंधु सब मिल कर के रहना चाहिए, गांव वालों के साथ मिल के रहना चाहिए, समाज के साथ मिल के रहना चाहिए, अपने बच्चों को सत्य का परिचय कराना चाहिए, ये माया मोह में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इस दोहा से विभीषण जी की इस वाणी से यही साबित होता है कि भाई भाई को समझा रहा है लेकिन भाई समझने को तैयार नहीं है। जो हाल अब रावण का आगे होता है वो आपको मालूम भी है और सुंदरकांड में हम इसका अन्वय विनय और श्रवण करते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो यह सुंदरकांड की चौपाइयों और दोहाओं का अन्वय विनय तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। इससे आपका तो श्रवण करने से अच्छा हो ही रहा है, मेरा को भी जो है पढ़ने को मिल जा रहा है, मैं और भी मनोबल के साथ पढ़ूंगा। तो मैं आपका जो है नए साल की आपको शुभकामना देता हूँ पूर्व में ही। आज 31 दिसंबर है और आप अंग्रेजी दिवस को मनाइए, अपना जो है संस्कार से मनाइए, लेकिन हमारा तो नवरात्रा में नया साल होगा, फिर भी अंग्रेजी कामकाज हमारे 1 तारीख से चलता है। तो आप सभी को जो है अंग्रेजी साल के जो हमारे कामकाज में हमारे सरकारी कामकाज में अपनाया जाता है उसकी शुभकामना हो और आपको जो है बहुत बहुत बधाई है। आप अच्छे संकल्प करें, अच्छे नियम अपनाएं जिससे आपका शुभ स्वास्थ्य रहे, आपका परिवार आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।